अतिथि और बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि इन सभी एग्जाम के लिए और इसके अतिरिक्त जो भी बिहार में होने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है हर कोई ना कोई एग्जाम में मिलता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? तो ब्राह्वे जोन को बांटती है। सही उत्तर होगा ब्राह्वे जोन को बांटती है। 2 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य है? भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में रहते हैं? सही उत्तर होगा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में है। 6 नंबर है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। 1971 में। एक पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? यह दूध से संबंधित है। दूध से संबंधित है। 1970 में चलाया गया था। 8 नंबर प्रश्न है, अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्धगंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीयकरण युग में हुआ? अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीयकरण के युग में हुआ था? प्री कैम्बियन के युग में हुआ था। प्री कैम्बियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है, रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। 11 नंबर है, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में है। 12 नंबर प्रश्न है, संसार का सर्वोच्च नौकायान वाला झील कौन है? संसार का विश्व का सर्वोच्च नौकायान वाला झील कौन सा है? टिटिका झील है। टिटिका झील है। नेक्स्ट है 13 नंबर है, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? भारत का राज्य? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। राजसमंदर झील भारत के किस राज्य में है? राजसमंदर झील भारत के किस राज्य में है? राजसमंदर झील राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में है। 15 नंबर है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 17 नंबर प्रश्न है, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील क्यों प्रसिद्ध है? झींगा पालन के लिए। झींगा पालन के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारत का कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? भारत का कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये रांची। रांची भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। ये जो है वैशाली, पटना, छपरा, ये सब बिहार में है। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए ये बिहार से कोई ये नहीं है।
19 नंबर है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 में हुआ था। 27 अप्रैल 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। 20 नंबर प्रश्न है, दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट 21 नंबर है, जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? जवाहर सुरंग किस दर्रा पर है? बनिहाल दर्रा पर है। बनिहाल दर्रा पर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? धुआंधार प्रपात कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा जबलपुर में है। धुआंधार प्रपात जबलपुर में स्थित है। 23 नंबर है, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़ है। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर खेल। ब्रिटिश एम्पायर खेल था। 25 नंबर है, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा चीन को। एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ पर है? किसान घाट में है। 27 नंबर है, प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? कोरिया को। कोरिया को जाना जाता है। 28 नंबर है, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। मंडल आयोग का गठन 1970 में किया गया था। 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता 302 जो है किससे संबंधित है? यह हत्या से संबंधित है। हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 31 नंबर है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रोल्स को। पेट्रोल्स को कहा जाता है। 32 नंबर प्रश्न है, अभय घाट किसका समाधि स्थल है? अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई का है। 33 नंबर है, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, हरगोविंद खुराना का हरगोविंद खुराना का किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? मिला था, दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1968 में। 1968 में दिया गया। 35 नंबर है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस भारत का उद्धारक संज्ञा दी? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को दिया था। 36 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके शासनकाल में बनाया गया? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में बनाया गया था। 37 नंबर है, चेत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? चेत्रा भूमि किसकी है? तो B.R. अम्बेडकर की समाधि स्थल है। 38 नंबर प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। 39 नंबर है, पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर राजस्थान में। 40 नंबर है, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज के लिए इतना प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।